पुराण मतलब होता है पुराना, और पुराण सबसे पुराने हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी, तब ब्रह्मा जी के मुखाग्र बिंदु से लगभग 100 करोड़ श्लोक निकले थे। कितने श्लोक? 100 करोड़ श्लोक हैं। तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बाद जो है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की, जब 100 करोड़ श्लोक निकले, तो इसमें आपके कई युग आए। इनमें से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चल रहा है। जो सतयुग लगभग 4800 वर्ष दिव्य वर्ष के बराबर होता है। इसी प्रकार जो आपके त्रेता युग होता है 3600 दिव्य वर्ष के बराबर होता है। इसी प्रकार आपका द्वापर युग ये आपके 2400 दिव्य वर्ष के बराबर होता है। कल युग 1200 दिव्य वर्ष के बराबर होता है। तो जब सतयुग आया तो कुछ श्लोकों का भाई उसमें लिखने की कोई पद्धत नहीं थी, तो श्लोक लोग मुखाग्र बिंदु से याद करते रहते थे। तो धीरे धीरे ये श्लोक लुप्त होते गए। और द्वापर युग जब आया, द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्मा जी द्वारा 100 करोड़ श्लोकों में से 4 लाख श्लोकों का संग्रह किया, और 4 लाख श्लोकों को संग्रह कर 18 पुराणों की रचना की। क्योंकि इसके पहले जो श्लोक थे वो सब क्षरण हो गए, लुप्त हो गए धीरे धीरे, क्योंकि लोग सिर्फ याद करते थे, लिखने का कोई पद्धत थी नहीं, इसलिए वो श्लोक धीरे धीरे लुप्त हो गए। सिर्फ 4 लाख श्लोक महर्षि वेदव्यास जी के समय बचे। उन 4 लाख श्लोकों का महर्षि वेदव्यास जी ने संग्रह कर 18 पुराणों की रचना की, जो निम्न प्रकार है। जैसा ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है, पद्म पुराण 55,000 श्लोक है, विष्णु पुराण 23,000 श्लोक है, शिव पुराण 24,000 श्लोक है, श्रीमद् भागवत पुराण इसमें 18,000 श्लोक है। आप कहीं कहीं सुनते होंगे कि श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हो रही है, वो इन्हीं में से इन्हें 18,000 श्लोकों को जो है इनका वाचन होता है। नारद पुराण इसमें 25,000 श्लोक है, मार्कंडेय पुराण 9,000 श्लोक है, अग्नि पुराण 15,400 श्लोक है, भविष्य पुराण इसमें 14,500 श्लोक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण इसमें 18,000 श्लोक है, लिंग पुराण इसमें 11,000 श्लोक है, बराह पुराण 24,000 श्लोक है, स्कंद पुराण 81,100 श्लोक है, कुर्म पुराण 17,000 श्लोक है, मत्स्य पुराण 14,000 श्लोक है, गरुड़ पुराण इसमें 19,000 श्लोक है, वामन पुराण इसमें 10,000 श्लोक है, ब्रह्मांड पुराण इसमें 12,000 श्लोक है। और इन पुराणों में जो सबसे बड़ा पुराण है वो है आपका स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण कहलाता है। जो 4 आपके हमने बताया था दिव्य वर्ष है, तो दिव्य वर्ष किसे कहते हैं? जैसे मैंने बताया कलयुग, कलयुग ये होता है आपका 1200 दिव्य वर्ष की, दिव्य वर्ष की। तो दिव्य वर्ष किसे कहते हैं? दिव्य वर्ष यानी देवताओं का वर्ष है। और देवताओं का वर्ष 300, मनुष्य के 360 वर्ष जब होंगे तब देवताओं का 1 वर्ष होता है, एक दिव्य वर्ष होता है। तो इसमें हम 1200 में 360 का जब गुणा कर देंगे तो यह आएगा 4,32,000 वर्ष। यानी वर्ष में जब करेंगे तो कलयुग कितने हो जाएगा? 4,32,000 वर्ष की। लेकिन जब इसे दिव्य वर्ष में बोलेंगे तो कलयुग होगा 1200 दिव्य वर्ष का। इसी प्रकार हम उसमें जोड़ लेंगे आपके द्वापर में, द्वापर होता है 2400, तो 2400 में हम 2400 दिव्य वर्षों में 360 का गुणा करेंगे, जो आएगा वो हो जाएगा आपका द्वापर युग में वर्षों की संख्या आ जाएगी। जानकारी कैसी लगी मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा।